और बढ़ते आगे, जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर आरएएस परीक्षा को लेकर अनशन, तारीख स्थगन की मांग पर धरना। राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है। आरएएस मेंस की परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग यहां पर की जा रही। देखिए, बड़ी खबर है जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आरएएस परीक्षा को लेकर के अनशन लगातार अभ्यर्थियों के जरिए की जा रहा है। तारीख स्थगन की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में वहां पर अभ्यर्थी एकत्रित हैं। आरएएस मेंस की परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग यहां पर की गई है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पर ही धरना दिया जा रहा है। तारीख स्थगन की मांग पर धरना हो रहा है। मुख्य परीक्षा आगे करो, आगे करो। आरएएस परीक्षा को लेकर अनशन। क्या यूपीएससी की तर्ज पर होगी आरपीएससी? क्या आगे बढ़ेगी आरएएस परीक्षा की तारीख? ये अभ्यर्थी आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख स्थगन की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर धरने पर है। अभ्यर्थियों की मांग है कि पहले आरएएस 2023 की मुख्य परीक्षा का परिणाम निकाला जाए और इसके बाद ही 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन हो। धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि मुख्य परीक्षा से पहले इन्होंने हमको ओनली 3 माह का समय दिया है। वैसे तो ये कहते हैं 5 महीने का दिया है। हमारी 2 फरवरी को प्री परीक्षा थी, दिसंबर में इन्होंने कैलेंडर जारी किया है। तो कोई भी फ्रेशर बच्चा है वो 1.5-2 महीने तो प्री की तैयारी करता है। तो एक तरीके से माने तो 3 फरवरी से और जो 16-17 जून को जो परीक्षा प्रस्तावित है उसके हिसाब से हमको ओनली 3-3.5 महीने का, जिसमें 25 से ज्यादा विषय उनको कवर कर पाना फ्रेशर के लिए बहुत ही टफ होता है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 17-18 जून को होना निर्धारित है। ऐसे में अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि परीक्षा की तारीख कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाई जाए। इसके साथ ही वे यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी से एक वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली आरएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम अभी तक नहीं आया है। इस कारण बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी इस बार परीक्षा दे रहे हैं जो पिछले परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। उस टाइम जो हम पढ़ नहीं पाते थे, हम बार बार में न्यूज़ देखते थे कि ऑपरेशन की वजह से क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। और जो सैनिक भाई है वो उनकी जो छुट्टियां उनको रद्द कर दी गई, उनको वापस बुला लिया गया, जिससे कि वो वापस चले गए। फिर जो मेडिकल क्षेत्र में उनकी भी छुट्टियां रद्दी कर दी गई, जो कि गवर्नमेंट में ज़्यादातर उनकी छुट्टियां रद्दी कर दी गई, जिससे कि इनको हो गया। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण ऐसे जवान जो मुख्य परीक्षा में बैठने वाले थे वो इन दिनों अवकाश रद्द होने के कारण बॉर्डर पर तैनात है। ऐसी स्थिति में उनके पढ़ने का क्रम टूट गया है। आरपीएससी को भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस बार बच्चों के साथ काफी सारी समस्या रही। एक तो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बाधित रही है। दूसरे हमारे फौजी भाई हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, तो वो तैयारी छोड़कर वहां बॉर्डर पर जा चुके हैं। उसके अलावा इस बार का पेपर इतना टफ था कि बच्चे अनिश्चित है प्री होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। रिजल्ट आने के बाद जब हम पता लगा कि हमारा प्री हो रहा है तो उसमें हमें केवल 3 महीने का समय मिल रहा है और सिलेबस इतना ज़्यादा है कि 26 पेपर है। अब 3 महीने के तैयारी में 26 पेपर को आप कवर करना कहाँ तक बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनका लास्ट अटेम्प्ट है, ओवरेज होने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरपीएससी मुख्य परीक्षा के आयोजन में जल्दबाजी कर रही है, लेकिन मुख्य परीक्षा के बाद हर बार 6 से 8 महीने लगा देना भी एक विडंबना जैसा है।